हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बिलियन पढ़ रहे थे। तो बिलियन में आप लोग को हम पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि बिलियन कहते किसे हैं। बिलियन में आपको फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। बिलियन में क्या बताए थे कि बिलियन में विलेय और विलायक दो कंपोनेंट हैं। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन में दो भाग होते हैं, विलेय और विलायक। विलेय क्या होता है? विलेय जिसकी मात्रा कम है, और विलायक क्या है? जिसकी मात्रा अधिक होती है। ठीक, तो जैसे विलेय का मतलब जैसे हम शरबत ले लिए, शरबत में क्या है? विलयन है। शरबत अगर विलयन है तो शरबत में क्या चीज़ है? पहले तो हम चीनी लिए और उसके बाद पानी लिए। तो चीनी और पानी को अगर मिश्रित किए तो जो शरबत बना उसी को हम लोग विलयन कहते हैं। ठीक, तो चीनी थोड़े मात्रा में है, इसलिए चीनी क्या है? विलेय है। ठीक, और पानी क्या है? विलायक है। तो आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है कि विलयन में दो कंपोनेंट हैं, दो भाग हैं, एक विलेय और दूसरा विलायक। तो विलेय और विलायक को मिल करके विलयन बना है। अब यहाँ विलयन की परिभाषा में जो आपको बताए कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को कहते हैं। समांगी मिश्रण का मतलब कि जैसे अगर हम चीनी को पानी में मिला लिए तो पानी के प्रत्येक ड्रॉप में, पानी के किसी भी भाग को अगर हम निकालें तो उसमें चीनी की मात्रा इक्वल रहेगी, मतलब बराबर मात्रा में हर जगह फैल जाता है। उसी को समांगी मिश्रण कहते हैं, जिसको हम छान के अलग न कर सके, इस तरह से मिश्रित हो जाए कि उसमें कणों का आकार करीब 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास या 10⁻⁻10 मीटर के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब बातें थी। अब यहाँ बात हो जाती है कि यहाँ पे विलायक में ये जो या पानी में जो चीनी घोला गया है, इस चीनी की मात्रा कितनी है, उसी को हम चीनी की मात्रा को किस में व्यक्त करते हैं? सांद्रता में व्यक्त करते हैं। ठीक, तो सांद्रता जो है वो कैसे बताया जाता है, किस तरह से सांद्रता को मेजरमेंट किया जाता है, कैसे नापा जाता है, इसकी दो यूनिट्स हैं। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, भौतिक यूनिट और रासायनिक यूनिट। तो भौतिक यूनिट का मतलब यह है कि जैसे आपको बताए थे द्रव्य, पहला भौतिक यूनिट है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत। और दूसरा जो भौतिक यूनिट है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत। ठीक, और तीसरा जो भौतिक यूनिट है पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम में सांद्रता। ठीक है, तो ये जो पीपीएम, ये तीन भौतिक यूनिट हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे द्रव्यमान प्रतिशत है तो इसको हम लोग वेट बाई वेट भी शॉर्टकट में बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को हम द्रव्यमान प्रतिशत, मतलब इसमें विलेय और विलायक दोनों ग्राम में लिया जाता है, तब उसको द्रव्यमान प्रतिशत बोलते हैं। और अगर विलेय और विलायक दोनों की मात्रा एमएल में लिया जाता है तब आयतन प्रतिशत बोलते हैं। और अगर विलेय का जो तीसरा जो पीपीएम में सांद्रता व्यक्त किया जाता है, इसका मतलब यह है कि जब विलायक की अपेक्षा विलेय के कण की मात्रा बहुत ही कम हो, बहुत ही मान्यूट हो, मतलब कि 10 लाख अगर विलायक के कण है तो उसमें 1 कण विलेय के हो। ठीक है, तो इसको पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। ठीक है, तो ये तो भौतिक यूनिट से है जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है। इसका मतलब क्या है तो हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें रासायनिक यूनिट। ठीक, तो यहाँ पे रासायनिक यूनिट में जो पहला है वो है मोलरता या मोलेरिटी, इसको बोलते हैं मोलेरिटी। और दूसरा है मोलेलिटी। और तीसरा है मोल फ्रैक्शंस। मोल फ्रैक्शंस। ठीक है, तो ये जो है रासायनिक यूनिट में नापा जाता है सांद्रता। सांद्रता का मतलब क्या है आप लोग समझ गए कि विलयन में जो विलेय और विलायक दो चीज़ मौजूद हैं, तो इस विलायक में विलेय की जो मात्रा है वो कितनी है,
उसी को हम लोग सांद्रता कहते हैं। और इस मात्रा को किसमें मेजर किया जाता है ये देख लिए, भौतिक यूनिट में इस तरह से और रासायनिक यूनिट में इस तरह से, मोलेलिटी, मोलेलिटी और मोल फ्रैक्शंस। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं कि मोलेलिटी किसे कहते हैं, मोलेलिटी किसे कहते हैं। मोल फ्रैक्शंस के बारे में हम लोग नहीं पढ़े थे, तो मेनली हम लोग इस क्लास में मोल फ्रैक्शंस के भी बारे में पढ़ेंगे। एक बार हम फिर आपको मोलेलिटी और मोलेलिटी के बारे में रिपीट कर दे रहे हैं। मोलेलिटी किसे कहते हैं? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को, फिर से ध्यान से सुनिए, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलेलिटी कहते हैं। और 1 केजी विलायक में उपस्थित, यहाँ पे विलायक ध्यान देना है, यहाँ बिलियन नहीं लिखा जाएगा, 1 केजी विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलेलिटी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों फार्मूला आप लोगों को हम बता चुके हैं, इसके बारे में बता चुके थे। अब हम लोग मोल फ्रैक्शंस देखेंगे। मोल फ्रैक्शंस क्या होता है? मोल फ्रैक्शंस मतलब किसी घटक के या किसी विलयन में जो घटक है उसमें जो विलेय के घटक हैं उसके मोलों की संख्या बटा विलयन में उपस्थित सभी घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। मतलब रेशियो में निकाला जाता है मोल फ्रैक्शंस को। अच्छे तरीके से समझ लीजिए आप लोग, मोल फ्रैक्शंस को हिंदी में मोल प्रभाज भी बोलते हैं या मोल अंश भी बोलते हैं, मोल अंश, ठीक है, या मोल प्रभाज। तो इसको हम यक्स से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? यक्स से। तो यहाँ पे विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या, किसी एक घटक के मोलों की संख्या, मान लेते हैं हम कि इसमें विलेय और विलायक 2 हैं। अगर हम विलेय को A से प्रदर्शित कर रहे हैं और विलायक को B से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मोल अंश निकालना है, हमको विलेय का मोल अंश निकालना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यक्स ए। यक्स ए अगर आपसे पूछ लिया जाए विलेय का मोल अंश बताइए, तो विलेय का मोल अंश यक्स ए बराबर क्या लिखेंगे? यहाँ पे ए जो विलेय के मोलों की संख्या है, विलेय के मोलों की संख्या यन ए बटा फिर विलायक में क्या उपस्थित है? विलायक में विलेय, विलयन में, सॉरी, विलयन में क्या उपस्थित है? विलयन में विलेय और विलायक दोनों उपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए विलेय के मोल अंश, विलेय के मोल अंश जो है का फार्मूला क्या होगा? तो विलेय के मोलों की संख्या बटा विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या बटा विलयन में उपस्थित सभी घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल अंश या मोल फ्रैक्शन से बोलते हैं। ठीक, इसी तरह से ये तो विलेय हो गया। अगर विलायक का मोल अंश पूछा जाएगा तो यहाँ पे यक्स बी लिखेंगे हम लोग। इसके बराबर क्या होगा? यहाँ पे यन बी मतलब विलायक के मोल अंश बटा विलेय के मोल अंश प्लस विलायक के मोल अंश। ठीक है, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज यक्स बी बराबर ये फार्मूला होगा, और विलेय का जो मोल प्रभाज यक्स ए बराबर ये फार्मूला होगा। ठीक है, तो ये मोल अंश एक रेशियो है, अनुपात है, मतलब विलयन में उपस्थित जो विलेय और विलायक हैं दोनों में अगर एक एक का पूछा जाएगा, जैसे विलेय का मोल प्रभाज पूछ लिया गया तो विलेय के मोलों की संख्या बटा विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक, फिर अगर विलायक का मोल अंश पूछा जाएगा तो विलायक का मोल अंश